हेलो दोस्तों, चलिए फिर से एक बार अपने टॉपिक को कवर अप करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था, बीमा सखी योजना के बारे में कुछ जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर के आए थे। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चंस विशेष आपके सामने लेके आए हैं जो मुझे भी एग्ज़ाम के पैटर्न पर देखने को मिले थे। जिस तरीके का एग्ज़ाम मैंने दिया है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, आज टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस मैं उसी तरीके के आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। आई होप आपके एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ें ज़रूर आपको देखने को मिले ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आप दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप लैंग्वेज कोई भी उसमें जो सिस्टम पे आपके दोनों तरीके की लैंग्वेज आपके सामने प्रेफर होके आती हैं, आप सेलेक्ट करके कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन पहला है वो रहेगा कि प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा धन आमतौर पर इनमें से किससे जोड़ती है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत बीमा धन आमतौर पर इनमें से किससे जोड़ती है। ऑप्शंस हैं प्रमुख व्यक्ति आय से, या व्यवसाय की लाभप्रदता से, या व्यवसाय का इतिहास, या मुद्रास्फीति सूचकांक। अब इन कॉन्सेप्ट जो है ये दिए गए हैं, या फिर इसको आप ब्रीफली पढ़ के समझ के तब उसे टिक करें, या आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके और फिर इसको सॉल्व करें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो व्यवसाय की लाभप्रदता होगा। यानी जो हमारा इंश्योरेंस होता है ये हमारा रिस्क कवर करता है, तो इसी वजह रिस्क कवर कराने के लिए ही इंसान इंश्योरेंस की तरफ बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर व्यवसाय की लाभप्रदता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, बीमा अधिनियम को कब लागू हुआ था। बीमा अधिनियम कब लागू हुआ था। ऑप्शंस दिए गए हैं 1 जुलाई 1938 को, 1 जून 1938 को, 1 जून 1939 को, या 1 जुलाई 1939 को। जिसका करेक्ट आंसर आपका 1 जून यानी 1 जून 1939 को ये स्टार्ट हुआ था, लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहीं पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पहली बीमा कंपनी है। भारतीय पहली बीमा कंपनी के बारे में बताना है। ऑप्शंस में है ओरिएंटेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी ऑप्शन में है ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, सी में है बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, डी में है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय पहली बीमा कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे रहेगा, व्यक्ति के गंभीर रूप से पीड़ित होने की संभाव्यता। यदि व्यक्ति के गंभीर रूप से पीड़ित होने की संभावना है तो निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा किस में होगी। ऑप्शंस में है नवजात शिशु में, बी ऑप्शन में है वयस्क शिशु में, या सी में है थर्ड ऑप्शन पे है कि 45 वर्षों से अधिक के वयस्क में। तो देखिए, इसमें कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो आपके 1 2 3 आंसर्स दिए गए होंगे, उसके साथ कुछ MCQs बेस पे कुछ आंसर दिए होंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो केवल 3 वाला सही होगा, या केवल 1 या 2 वाला सही होगा, या 1 और 3 वाला सही होगा, या 1 2 3। देखिए, इस तरीके से जो कथन वाले क्वेश्चंस हैं वो मुझे काफ़ी मिले कि आपको जो है रोमन अंक में या काखागा कथन में इस तरीके, या ABCD में कथन वाले क्वेश्चंस कई पूछे जाते हैं कि अगर ये नहीं तो ये सही होगा, या इसके नहीं 1 A B C तीनों सही होंगे, या A और B सिर्फ सही होगा, या सिर्फ A सही होगा। इस तरीके के कई क्वेश्चंस आते हैं। यानी आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए अच्छे से कि व्यक्ति के गंभीर रूप से पीड़ित होने की संभावना। तो गंभीर रूप से वो कब पीड़ित होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल 3। यानी जो तीसरे नंबर का है कि 45 वर्षों से अधिक के जो वयस्क हैं उनमें ही गंभीर रूप से पीड़ित होने की जो समस्या होगी वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित बीमाओं में से मुख्यतः संरक्षण पत्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस में है समुद्री बीमा, नेक्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य बीमा, या जीवन बीमा, या वाहन बीमा। ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं
कि बीमाओं के मुख्यतः संरक्षण पत्री का उपयोग। अब इसमें भी देखिए 4 ऑप्शंस हैं, कौन कौन से, 1 और 2 के साथ जाएंगे, या 2 और 3 के साथ जाएंगे, या 1 और 4 के साथ जाएंगे, या 4 सिर्फ 4 के साथ ही जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा कि संरक्षण पत्री प्रयोग करने के लिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा समुद्री बीमा और वाहन बीमा में 1 और 4 के साथ में जाएंगे। इन 2 स्थिति में बीमाओं की मुख्यतः संरक्षण पत्री का प्रयोग किया जाता है। बाकी स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा से यानी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से इसका कोई भी टच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था के पास एक नगरीय न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता विवाद निवारण संस्था के पास एक नगरीय न्यायालय सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं? ऑप्शंस में है जिला मंच, बी ऑप्शन में है राज्य आयोग, सी में है राष्ट्रीय आयोग और डी में है उपर्युक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा कि आपका जिला मंच भी इसका होगा, राज्य आयोग भी होगा और राष्ट्रीय आयोग भी होगा। तीनों ऑप्शंस आपके सही जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी। और हाँ, अगर एक कॉन्सेप्ट ये भी लीजिएगा, अगर उपरोक्त सभी का क्वेश्चन आता है तो उसमें जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी ही होगा। इस पर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है कॉमन सेंस के साथ यूज़ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7 नंबर पे, अगर कोई ग्राहक जिला मंच द्वारा दिए गए किसी आदेश से असंतुष्ट है तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध कहाँ अपील कर सकता है? यानी अगर कोई आपका कस्टमर है वो किसी जो है जिला मंच के द्वारा या किसी आदेश से वो असंतुष्ट है, यानी वो चीज़ें नहीं एग्जॉर्ब कर पा रहा है, तो वह जो आदेश विरुद्ध अपील होगी, यानी वो जो एप्लीकेशन करेगा या अपनी पैरवी करेगा, करवाएगा, किसके द्वारा कराएगा? ऑप्शंस में है राज्य आयोग, बी में है राष्ट्रीय आयोग, सी में है लोकपाल और डी में है कोई अपील ही नहीं की जा सकती। तो ये तो गलत होगा। अपील तो हर इंसान को राइट होता है अपनी बात कहने का, तो अपनी बात कहने का अगर राइट है तो हर जगह अपनी बात कहने का राइट होता है। तो इसका राइट आंसर राज्य आयोग के द्वारा वह अपील कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे होगा, बीमा अधिनियम 1938 के तहत बीमा पॉलिसी लेने के लिए प्रलोभन के रूप में छूट का आयोग करने पर रोक लगाई गई किस धारा में? यानी बीमा अधिनियम 1938 के किस धारा के तहत बीमा पॉलिसी के लेन देन लेने के लिए प्रलोभन के रूप में छूट लगाई गई? तो धारा 41 के तहत छूट का प्रयोग करने पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किसके सिद्धांत पर बीमा कार्य करता है? किसके सिद्धांत पे बीमा जो है कार्य करता है? ऑप्शंस में है घाटे का बंटवारा, बी में है संभाव्यता, सी में है बड़ी संख्या और डी में है अनुबंध का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो अनुबंध के नियम होते हैं, यानी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसके तहत, अनुबंध के नियम के तहत वो काम करता है, रूल रेगुलेशंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में, निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है? ये क्वेश्चन अब मेरे में भी आया था, ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है? ऑप्शंस में है पैसा, बी में है संपत्ति, सी में है रिश्वत और डी में आभूषण। जिसका करेक्ट आंसर रिश्वत होगा, यानी ये अवैध जो वैध प्रतिफल में नहीं है, आप किसी से रिश्वत नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11 नंबर पे, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक के माध्यम से IRDA से संपर्क कर सकता है। क्या दिया गया है कि अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला, अपनी बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत रखने वाला एक ग्राहक के माध्यम से IRDA के में संपर्क कर सकता है। ऑप्शंस में है IGMS, बी ऑप्शन में है जिला उपभोक्ता फोरम, सी में है लोकपाल और डी में है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है IGMS, यानी वो जो है IRDA से संपर्क कर सकता। IRDA का जो मतलब रेगुलेशन में रहता है वो IGMA के थ्रू काम करता है, इस वजह से IGMS में ये संपर्क कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 12 नंबर पे,
जब किसी नैतिक जोखिम का पता चलता है, एजेंट से क्या अपेक्षा की जाती है? किसी नैतिक जोखिम के पता चलने पे ऑप्शंस में है पहले की तरह बीमा जारी करना, या इसके बारे में बीमा कंपनी को सूचित करना, या दावों में हिस्सा मांगना, या आंखें मूंद लेना। जिसका करेक्ट आंसर आपका होगा कि इसके बारे में बीमा कंपनी को सूचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा कि इनमें से कौन सा विकल्प एक बीमा योग्य जोखिम को नहीं दर्शाता है? ऑप्शंस हैं चोरी हो जाना, या अग्नि लगना, या चोरी का सामान, या जहाज पलटने के कारण माल का नुकसान। इसका करेक्ट आंसर है चोरी का सामान, यानी ये बीमा योग्य जोखिम को नहीं दर्शाता है, चोरी का सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी भारत में बैंकों को नियंत्रित करती है? निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी भारत में बैंकों को नियंत्रित करती है? ऑप्शंस में है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, या भारतीय प्रत्याभूत एवं विनिमय मंडल SEBI सेबी, या भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI, यह है भारतीय पारस्परिक निधि AMFI। इसका करेक्ट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक को क्या बैंक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर पे, बीमा राशि होने पर जोखिम निरीक्षण किया जाता है। बीमा राशि होने पर जोखिम निरीक्षण किया जाता है, बड़ी, छोटी, मामूली या मध्यम। इसका करेक्ट आंसर बड़ी जोखिम का निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, जोखिम इंगित करता है, किस चीज़ को इंगित करता है? अज्ञात का भय, या नुकसान की संभावना, या सार्वजनिक स्थान पर गड़बड़ी या खतरा। इसका करेक्ट आंसर होगा नुकसान की संभावना, यानी हमारा जो रिस्क कवर करने का जो प्लान होता है, इसी वजह से हम लोग बीमा की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे रहेगा कि ऐसे घटक को पहचानिए जो जीवन बीमा व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। ऑप्शंस में है परिसंपत्ति, या जोखिम, या परस्परता का सिद्धांत, या सट्टा। तो परिसंपत्ति भी है, जोखिम भी है, परस्परता का सिद्धांत भी है, सट्टा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये जो है बीमा व्यवसाय का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 18 नंबर का, निम्न में से किस दूरी को व्यक्तिगत दूरी के रूप में परिभाषित किया गया है? 8 इंच से 4 फीट तक, या 12 फीट से और अधिक, या 18 इंच के करीब, या 4 फीट से 12 फीट तक। इसका करेक्ट आंसर 8 इंच से 4 फीट तक रहेगा। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, जीवन बीमा की विषय वस्तु क्या होती है? जीवन बीमा की जो विषय वस्तु है वो क्या कही जाती है? प्रीमियम, या मानव जीवन, या संपत्ति, या साख। इसका करेक्ट आंसर मानव जीवन होगा। जीवन बीमा की जो विषय वस्तु है वो मानव जीवन है। लास्ट क्वेश्चन है आज के जो सेशन का कि निम्नलिखित में से कौन ग्राहक आजीवन मूल्य की दिशा में एक योगदान कारक नहीं है? ऑप्शंस में है ऐतिहासिक, बी में है वर्तमान, सी में है संभावित, डी में है प्रत्याशित। जिसका करेक्ट आंसर प्रत्याशित होगा, यानी ग्राहक आजीवन मूल्य की दिशा में प्रत्याशित का कोई योगदान नहीं है। तो ये आपके मोस्ट 20 MCQs थे जो आपके जीवन IRDA यानी IC38 के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मददगार क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण सीरीज़ के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें, और आपको काफ़ी कुछ ऐसी जानकारियाँ हम डेली देते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपडेट रहने के लिए और हमारे साथ इतना अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।